मैं संजय कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया बिहार न्यूज 25। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गंगन जी है। सर, हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, मांझी जी का बयान आता है कि क्या है सर? देखिए, 2020 में जनादेश तेजस्वी जी के पक्ष में मिला था। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मानकर लोगों ने वोट दिया था। सभी जानते हैं, सब लोगों को, जितने भी फोरकास्ट हुए, जितने भी एग्जिट पोल आया, सब में रिजल्ट आया, दिखाई पड़ रहा था सीधे तौर पर। और उसके बाद जो है सो जो काउंटिंग के दिन जब रिजल्ट आ रहा था तो भी स्पष्ट था कि महागठबंधन स्पष्ट बहुमत की ओर जा रही है। सेकेंड हाफ में जो है सो स्थितियां जो है सो बदलने लगी। काउंटिंग का रफ्तार धीरे धीरे कर दिया गया। बहुत जगह जो है सो अनाउंस हो गया कि हाँ साहब फलाना उम्मीदवार जीत गए, सर्टिफिकेट दूसरे को थमा दिया गया। तो यह तो साफ हो गया। अब तो जो है सो मांझी जी ने इस बात को स्वीकार लिया। हम लोग आरोप लगा रहे, हम लोग कह रहे थे तो लोग उसको बहुत लोग तो मान रहे थे, लेकिन बहुत लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब तो मांझी जी ने स्वीकार कर लिया कि 2020 में जो सरकार इनकी बनी थी वह बेईमानी की सरकार थी, जनादेश की सरकार नहीं थी, चोरी की सरकार थी, लूटी हुई सरकार थी। सर, जदयू का कहना है कि उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हवाई मुद्दा बनाना है। तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं। विदेश घूम रहे हैं। अब सवाल है कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, उससे पूछ के करेंगे क्या। आज भी तेजस्वी यादव का भय उनको समाया हुआ है। और ये तो हम नहीं ना कर रहे हैं, मांझी जी खुद कर रहे हैं। फिर वो कह के और ज्यादा स्पष्ट कर दे रहे हैं। मांझी जी कहना है कि मेरा वीडियो का एडिट करके चलाया जा रहा है। नहीं, अभी तो हम सुने, अभी जो सो बता रहे थे कि जो सो रिकाउंटिंग के लिए मने कर रहे थे। तो यही ना होता है, जब हार जाता है रूलिंग, पहले जो है सो पदाधिकारी के माध्यम से जबरन जीतने का प्रयास किया जाता है। लाख खींचने के बावजूद भी अगर कैंडिडेट माने उसका पिछड़ गया, तब जो है सो रिकाउंटिंग करवाता है। रिकाउंटिंग में जो है सो माने मन मुताबिक रिजल्ट दे देता है। वही तब मांझी जी कह रहे थे और उसको एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे जो है सो जितवाए थे पिछले बार और कैसे जितवाए हैं। तो एक घटना नहीं, एक घटना के बारे में मांझी जी बोले हैं, लेकिन इस बार तो ये सब बड़े पैमाने पर हुआ है। सर, क्या मांझी जी आपके संपर्क में है सर, आरजेडी का? ना, हम लोगों को किसी संपर्क में रहने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग विपक्ष से काम सर मांझी जी कर रहे हैं। ना, हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर जो है सो जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग जो है सो तोड़ जोड़ बड़ी राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। यह जो है सो भाजपा करती है, खरीद बिक्री, लूट पाट, चोरी डकैती, मतदाता का, वोटर का, इस सब का वो करती है। हम लोग इस समय भरोसा नहीं रखते हैं। हम लोग जनता पर भरोसा है, जनता के बीच में जाएंगे। जनादेश जो आया, माने इतना हेरा फेरी के बाद जो जनादेश आया उसको स्वीकारते हैं, जनता के बीच में जाएंगे जनता के मुद्दों को लेकर। सर, एक फोटो वायरल होता है, महिला समाज कल्याण के महिला सचिव है जो नितिन नवीन जी को बधाई दे रहे हैं। सर, आईएएस सचिव, आईएएस अधिकारी रैंक है। देखिए, माने एनडीए सरकार में और नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में यहाँ पर पदाधिकारियों का कोई, माने पदाधिकारी ही चलाते हैं। अच्छा। और इस राज्य में, एनडीए के राज्य में या भाजपा के राज्य में प्रोटोकॉल कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, न प्रोटोकॉल है, न संविधान है, न लोकतांत्रिक जो परंपरा रहा है, सिस्टम रहा है, वो सब कुछ नहीं है, सब ध्वस्त है। सर, विगत दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा एक नियुक्ति पत्र, प्रमाण पत्र में जो महिला को हिजाब रहते हैं, जो जदयू कहना है कि उनसे महिला वोट छिटक रही, इसीलिए आरजेडी को दर्द हो रहा है। ना, हम की जैसे नीतीश जी जो किए वो जो है सो माने पर्दा के पीछे की बात है। वो तो सारा लोग जैसे देखा, मीडिया के सामने में हुआ, उतने लोगों के सामने में हुआ। आज पूरे देश में जो है सो इसके खिलाफ में आवाज उठ रहा है। और रात तक जो है सो मुख्यमंत्री जी माफी भी नहीं मांगे। तो जो है सो अब यदि कुछ भी कहे, कहने उन लोगों को कहने का जो है सो जो कर रहा है उसकी कोई विश्वसनीयता है, कोई उस पर भरोसा कर रहा है। थेरोलॉजी करने के लिए तो पाकिस्तान से धमकी आ रहा है और कई राज्यों में उन पर एफआईआर कराया गया है। देखिए, निश्चित रूप से जो धार्मिक भावना को तो ठेस पहुंचा ही है। जो जीजंग से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है। तो अब हालांकि धमकी वगैरह का हम लोग समर्थन नहीं करते। किसी को कोई धमकी दे, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसको हम लोग कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में धमकी का इसका कोई स्थान नहीं है। सर, जिस तरह महिला पर अपमानित होता है, महिला समाज कल्याण जो आयोग है, इस पर चुप्पी क्यों साधी गई सर?
माने अभी तक जो है सो अगर वही विपक्ष के किसी नेता के द्वारा ऐसा अगर कुछ हुआ रहता तो पूरे जो है सो माने राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा मच गया रहता। इसके पहले भी हुआ इसमें भी, लेकिन देखिए इसमें भी बहुत बड़ा चाल है। जी सर, हमारे दर्शक समझेंगे चाल क्या है, तब समझेंगे। चाल है इतना जो है सो मीडिया में जो चल रहा है ये भाजपा चलवा रही है। अब आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हिजाब हटाएंगे भाजपा के चाल है सर? नहीं हम लोग जो है सो इसके पहले इससे भी बड़ा बड़ा हरकत कर चुके हैं नीतीश जी। जी सर, इससे भी बड़ा बड़ा हरकत कर चुके हैं, लेकिन इतना कहाँ मीडिया उसको कवरेज दे रहा था। तो देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया भी कवरेज दे रहा है। इसका मतलब कि नेशनल मीडिया तो वही करती है, या मैक्सिमम मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो वही करती है जो कि जो है सो भाजपा चाहती है। तो इसका मतलब वो तो किए ही, अब भाजपा जो है सो उनको और उसको एक्सपोज कर रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।